Hey guys, welcome to the Computer Design Classes. Myself Jyotirga, how are you all? आप you right? So guys, आज की वीडियो हम क्या करें? आज की वीडियो क्लास 12 की सीरीज जो हम लोग बना रहे हैं, तो आज में मेरे बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर I'm going to tell you the chapter number 4, that is data file handling. जैसे कि आपको पता है कि हम फंक्शंस बहुत अच्छे से कर चुके हैं विद सीबीएसई के बोर्ड के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक हमने कवर किया और यही एक चैनल है जहां पर मैंने आपको असाइनमेंट और वर्कशीट कम से कम ना करते 50 क्वेश्चन करना है। अगर आप वो उतने ही क्वेश्चन भी कर लेंगे अच्छे से प्रैक्टिकली विद एक्सप्लेनेशन, तो आपके बोर्ड में 100 आउट आने से कोई भी रोक नहीं सकता। बट उसके लिए आपको करना क्या, वीडियो को पूरा शेयर करना है और सबके साथ तो लाइक करते ही जाना है ना। लाइक करते जाओगे, शेयर करते जाओगे, जो भी कमेंट है कमेंट देते जाओगे ताकि वीडियो को रीच पहुंच सके। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए, तो आप मेरे लिए थोड़ा सा काम तो कर ही सकते हैं। तो बेल आइकन को ऑन रखिएगा और वीडियो को पूरा देखते रहिए। चलो, अब हमने क्या टॉपिक पढ़ना था? टाइप्स ऑफ फाइल, फाइल हैंडलिंग के अंदर। तो फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर परमानेंटली, कैन बी ड्राइव लेटर, ये तो हमें पता ही है, हम लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में आपने इंट्रो देख लिया है। अब इसके अंदर हम क्या, हमारे डिफरेंट तरह की फाइल है। टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल है, सीएसवी फाइल, ये तीन तरह की फाइल है। ये इसके स्टेप है, ओपन, रीड और राइट एंड क्लोज। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पर आऊँ तो पहले यहाँ पर देखते हैं। अब थोड़ा डिटेल्ड में जाके वो देखते हैं हम यहाँ पर। टेक्स्ट फाइल स्टोर इंफॉर्मेशन इन स्काई और यूनिकोड। ओके, in text file everything will be stored as a character. For example, if the data is computer, then it will take 8 byte, and if the data is floating value like this, it will take 10 byte. समझ में आ रहा है? टेक्स्ट फाइल का एग्जैक्ट में डिटेल में इन्फॉर्म का आपको समझना है ना, इतना डिटेल में इसमें नहीं जाना, बस समझने के लिए। इन टेक्स्ट ईच फाइल लाइक इज टर्मिनेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर ईओएल, आपको पता होना चाहिए। स्पेशल करेक्टर द फाइल सम जितना भी हमारा ये होता है, एंड ऑफ जो भी करना होता है हमारे को ईएल हमें यूज करना होता है। ठीक है, तो इन टेक्स्ट फाइल सम ट्रांसलेशन टेक प्लेस विद दिस ईओएल character is written right or written in Python. EOL is a backslash n with a new line or R for the combination of both. ठीक है, अब बाइनरी फाइल के बारे में बता रहे हैं। इट्स स्टोर इंफॉर्मेशन सम फॉर्मेट द मेमोरी दैट इज स्टोर अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप, सो ऑन ट्रांसलेशन अकर। डेटा टाइप आपको पता है, ट्रांसलेशन अकर डेटा टाइप उनको से इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग आपको पता है, लिस्ट, डिक्शनरी। In binary file, there's a no delimiter for new line, no delimiter for new line. Binary file are faster and easier for program to read and write than text file. ये बात को ध्यान रखना है, कोई पूछे अगर एमसीक्यू में वन लाइनर में, तो यहाँ पर आपको समझ लेगा। यही एक चैनल है जो लाइन टू लाइन आपको बता रही हूँ, ताकि एमसीक्यू में भी आपके मार्क्स कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, data in binary file cannot be directly read. Okay, data in binary file cannot be directly read. It can be read only through Python program for the same. ठीक है, अब क्या स्टेप्स है, हमने अभी पढ़ा था स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्टेप्स इन डेटा फाइल हैंडलिंग, द फर्स्ट वन इज ओपनिंग अ फाइल। सबसे पहले आपको फाइल को ओपन करना मैंडेटरी है। We should first open the file for read or write by specifying the name of the file or data mode. मोड्स मैंने आपको बताए थे, अभी आगे आएंगे आप देखेंगे, ये आपको मोड अभी बताएगा। ठीक है, इसके बाद परफॉर्मिंग रीड एंड राइट, अब उसको परफॉर्म करना है, रीड करना है या राइट करना है, वो आपको बताना पड़ेगा। Once file is open, we can either read or write, for which file is open using various functions available. Okay, functions के थ्रू हमारा होगा ये। Closing file, after performing operation we must close file, release the file for other application to use it. क्लोज करके बंद करके पता लग जाएगा कि हम और किसी एप्लीकेशन पे उस पर्टिकुलर फाइल को यूज कर सकते हैं। जब तक आप क्लोज नहीं करोगे आप उसको यूज नहीं कर सकते। ओपनिंग फाइल का सिंटेक्स क्या है? फाइल कैन बी ओपन इधर रीड, राइट और अपेंड। अपेंड मतलब जोड़ना, रीड मतलब पढ़ना और राइट मतलब सो लिखना। फाइल ऑब्जेक्ट आपने लिखा और फाइल नेम, जो भी आपको ओपन लिख के फाइल का नेम डालना, दैट इज योर सिंटैक्स। और फाइल ऑब्जेक्ट, ओपन, फाइल नेम, मोड, डिफॉल्ट मोड इज रीड। ये बातें समझ में आ गई। अब आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये देखिए, हाँ, लुक, सेम ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट, ओपन, फाइल नेम, एक्सेस, मोड। अब इसको समझ लिए। हाँ, फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब डिटेल में देखते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट, दिस इज अ वेरिएबल दैट विल होल्ड द फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न बाय द ओपन फंक्शन। ठीक है, यू विल यूज दिस वेरिएबल टू परफॉर्म ऑपरेशन लाइक रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग टू द फाइल। ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद क्या, ओपन, दिस इज अ बिल्डिंग फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है ओपन, दैट इज अ बिल्डिंग फंक्शन यूज्ड टू ओपन फाइल इन पाइथन। एक्सेस मोड,
This specify the mode of file in which you want to open the file. ये मोड है कि किस मोड में आपको फाइल को ओपन करना है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर देखिएगा, ओपन और ओपन यूजिंग दिस स्टेटमेंट। देयर आर टू वेज टू ओपन। ओपन करने के दो तरीके हैं, क्या क्या है जरा देखते हैं। यही एक चैनल है जहां को आपको इतना डिटेल से समझा रहे ताकि कोई भी डाउट आपको 1% भी ना रहे, और कोई चैनल नहीं मिलेगा जहां तक डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, ओपन इट इज लाइक अ टर्निंग द की टू ओपन अ डोर। You can use it open a file, get access to its content. आगे आप उस content को access कर सकोगे। With statement, it is like having a helper who open and close the door for you automatically. There's a difference between open and with statement. Okay, you tell the helper what you want. Tell the helper what you want to do with the door. Read or write, ये आपको helper को बताना पड़ेगा। सीधो तो clear हो गया। जल्दी कमेंट सेक्शन बताते जाओ, यस मैम कोई डाउट नहीं, अभी तक जितना समझाया अच्छे समझ में आ रहा है, डाउट है फिर भी बताइए, नहीं डाउट फिर भी कमेंट 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 करना जरूरी है, ठीक है। आफ्टर यू हैव डन रीडिंग और राइटिंग, यू हैव टू रिमेंबर टू क्लोज द फाइल। आई टोल्ड यू, आपको फाइल को क्लोज करना भी याद रखना है, अगर दरवाजा खोलोगे तो बंद करना भी जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका पाथ देखो, एक बार बड़े ध्यान से समझेगा। पहले फाइल की पाथ डाली जहां मेरी फाइल स्टोर थी, ओपन कर दिया हमने, रीडिंग के लिए ओपन किया है, डेटा फाइल हमने रीड कर दिया, प्रिंट कर दिया डेटा को, फाइल को क्लोज कर दिया। देयर इज अ वे टू राइट द प्रोग्राम। ओके, इसके बाद अब यहाँ पर देखिए, they make sure the door is properly closed even if something unexpected happen like sudden gust to wind। अब यहाँ पर देखिएगा, फाइल पाथ हमने यहाँ पर डाल दी है, यहाँ पर विद ओपन फाइल पाथ एज फाइल, ये हमारा लिखने का इज अ डिफरेंट वे। विथ ओपन फाइल पाथ आर एज फाइल, ठीक है। ओके, डेटा फाइल डॉट रीड प्रिंट डेटा, नो नीड टू क्लोज, नो नीड टू क्लोज। फाइनली द हेल्पर टेक केयर ऑफ इट, वो काम हेल्पर का। दोनों तरीके समझ में आ गए। अच्छा, बेस्ट चॉइस में क्या है अब देखते हैं। मैं नेक्स्ट में आपको प्रैक्टिकली भी करके समझाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में वी हैव टू डू प्रैक्टिकली। ओके, अब देखिए बेस्ट चॉइस, यूजिंग विद यूजुअली बेटर बिकॉज इट्स सेफर एंड सेव, यू हैव टू रिमेंबर क्लोज योर फाइल, ठीक है। ओके, आपको याद रहेगा आपको बंद करना है। इट्स लाइक हैविंग अ रिलायबल असिस्टेंट हु एंश्योर एवरीथिंग इज हैंडल्ड स्मूथली। Closing file, it is important to close file after you have done working with them to release system resources. Have dot close, not closing file lead to resolve leak and other issues हो सकते हैं। अगर आप फाइल को बंद नहीं करोगे तो कोई भी इशू हो सकता है, तो आपको फाइल को क्लोज करना मैंडेटरी है, ठीक है। अब बफरिंग एंड फ्लशिंग, when writing to a file data might be stored and output buffer until the file is closed। जब तक वो फाइल को क्लोज नहीं करोगे तब तक वो बफर होता रहेगा। द फ्लश मेथड फोर्स, करेंगे डिटेल में करेंगे, अभी पढ़ लो आराम से करेंगे। द फ्लश मेथड फोर्स द डेटा राइटिंग द बफर टू बी इमीडिएटली रिटर्न इनटू फाइल विदाउट वेटिंग टू फाइल बी क्लोज। अगर क्लोज नहीं किया तो फ्लश करके उसको क्या करते हैं, उसी टाइम वो फ्लश हो जाएगा, ठीक है। ये इसके मोड है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिटेल्ड में। अभी मैंने आपको, हाँ नेक्स्ट क्लास में मैं इसके मोड बताऊंगी। आई होप आपको समझ में आ चुका हो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलिए और कमेंट करते जाइए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।